Hello everyone, my name is Minakshi Chaudhary and today is my birthday. So firstly wish me happy birthday and a wonderful year ahead. And as I promised you that I will make a video on my birthday and I will declare my goals for this year, that what I am gonna achieve this year. So as I promised, I'm here in front of you. So there are a few things that I wanna do this year. First of all, that I wanna be more confident and more clear in the communication. I felt that I am struck. I suck at the communication because मैं बोलना कुछ का चाहती हूँ बट जब बोलती हूँ वो चीज़ तब मैं पता नहीं क्या ही हो जाता है, मैं बिल्कुल एकदम से ब्लैंक हो जाती हूँ. सो दैट इज़ द ड्यू पॉइंट. एंड मैं ऐसे कुछ लिख के नहीं रखती हूँ जब मैं बोलती हूँ, बिकॉज मैं जब लिख के रखती हूँ और उसको बोलती हूँ तो ऐसे लगता है जैसे कोई बुक पढ़ रही हूँ. मैं जब ऐसे सामने से पढ़ती हूँ तो मैं खुद का तो सोच ही नहीं पाती हूँ, कुछ खुद से भी बोलना है तो इसलिए आई प्रेफर कि मैं मेरे मन में जो आ रहा है वो बोलूँ मैं. दूसरी चीज़ ये है कि मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहती हूँ अभी से. लाइक मैंने पिछले महीने भी बोला था कि लाइक आई विल स्टार्ट, बट होता है कि नहीं हो पाती, मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पाई इस प्रोसेस में. सो अब से मैंने सोचा है कि भाई दिस ईयर तो मेरे को लास्ट देना ही है. अगर इसके बाद भी नहीं हुआ तो फिर देखेंगे क्या करना है. बट सबसे बड़ी बात है कि इस साल मैं थोड़ा कंसिस्टेंसी रह पाऊँ, ठीक है. एंड मेरे साथ ये होता है कि मैं कुछ भी पढ़ने लग जाती हूँ तो भाई मैं ओवरडू कर देती हूँ हर चीज़ को. लाइक मैं अगर पढ़ने बैठ गई ना तो मैं 3 4 5 दिन तक ऐसे नॉन स्टॉप पढ़ती रहूँगी और फिर ऐसे एग्जॉस्ट हो जाऊँगी बिल्कुल कि मेरा किताब उठाने तक का मन नहीं करेगा. तो ऐसा करती हूँ मैं, ठीक है. जैसे लेक्चर्स देखने लग गई तो मैं 1 2 3 4 5 ऐसे. फॉर एग्जांपल मैंने इकोनॉमिक्स के लेक्चर से स्टार्ट करे थे यूपीएससी में, तो भाई मैंने सारे लेक्चर देख डाले बिना रिवीजन करे, बिना नोट्स. तो मैं कुछ स्क्रिबल कर रही थी लिखते हुए जो भी मेरे को समझ आ रहा था, बाकी मैंने रिवीजन नहीं करा. लाइक मेरा हो गया कि मेरे को लेक्चर देखना है तो मेरे को लेक्चर ही देखना है, उसका रिवीजन या फिर कुछ और चीज़ें मेरे को नहीं होता. मेरे से एक ही चीज़ होती है, ठीक है. तो दैट इज़ माई नेगेटिव पॉइंट, दैट लिमिट में चीज़ें करनी होती है. इतना नहीं करना होता कि आप एग्जॉस्ट हो जाओ और बिल्कुल मन ही नहीं करे. तो बिल्कुल प्रॉपर प्लानिंग से करूँगी इस बार एंड प्रॉपर टाइम दूँगी, इनफ टाइम, बट ओवरडू नहीं करूँगी. थर्ड ऑफ ऑल दैट आई वांना डू कैलिस्थेनिक फॉर लाइक हेल्दी और फिट रहने के लिए, बिकॉज आई एम वेरी लेजी पर्सन. मैं थोड़ी सी दूर चलने में ऐसे एग्जॉस्ट हो जाती हूँ, तो मैं ज़्यादा फिटनेस में नहीं हूँ. बट मैं ऐसे वीडियोस देखती हूँ तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि लाइक आई वांना डू दैट थिंग, दैट हैंड स्टैंड हो गया, कैलिस्थेनिक में प्लांचे हो गया, और ऐसे कूल ये फ्लिप हो गया, बैक फ्लिप या फ्रंट ऐसे फ्लिप करते हैं वो वाला. मेरे को सारी चीज़ें पसंद आती हैं. एंड मेरे को अभी ट्राई करते हुए आई थिंक 15 दिन तो हो ही गए होंगे. एंड इसमें मैं कंसिस्टेंट थी 10 12 दिन तक, ठीक है. बाकी 3 दिन से मैं कुछ भी नहीं कर रही, बिकॉज एक तो मेरी पर्सनल दिक्कत थी दैट उसके कारण नहीं कर पाई, और एक दिन मैंने ऐसे स्किप कर दिया मेरी भाई नहीं हो रहा, प्रोग्रेस नहीं हो रही है. बट प्रोग्रेस इज़ स्लो, बिकॉज मेरे को पता है मैं कितना कर सकती हूँ, ठीक है. तो स्लो हो प्रोग्रेस कोई फ़र्क नहीं पड़ता. आई विल शो अप एवरी सिंगल डे, दैट इज़ माई गोल. फोर्थ ऑफ ऑल दैट इन दिस कंटेंट क्रिएशन थिंग, मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि मेरे को यूट्यूब करना है, बट मैं कर ही नहीं पा रही थी. कर रही थी तो उसमें स्टार्ट करा 15 20 दिन 1 1.5 महीने तक करा, बट उसमें अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया तो फिर मैंने बंद कर दिया. मैं अपना जो भी कर रही थी मेरा मतलब ऑडियंस पे या फिर मेरे को एक्सपेक्टेड रिजल्ट मिल रहा तब भी उसको कंटिन्यू कर रही थी. तो ऐसा नहीं होता है, बिकॉज भाई अगर आपने अपनी खुशी के लिए स्टार्ट करा, अपने लिए स्टार्ट कर रहे हैं, तो भाई एक्सटर्नल वैलिडेशन को क्यों सीख कर रहे हो फिर, ये मेरे को समझने की ज़रूरत है. एंड मैं जो भी गोल इस साल के लिए करना चाहती हूँ. एंड एक चीज़ और, मेरे को फ़िलोसॉफी में बहुत इंटरेस्ट है, ख़ास करके वेस्टर्न और इंडियन फ़िलोसॉफी में बेसिक डिफरेंस, लाइक हमारे वेदास हो गए या फिर जो एंशिएंट स्क्रिप्चर्स हो गया, लाइक महाभारत हो गया, भगवत गीता हो गया, इनके बारे में मैं पढ़ना चाहती हूँ. एंड
हिंदुइज्म की कोर फिलोसॉफी जानना चाहती हूँ, व्हाट इज़ इट, एंड तो इस साल वो कोशिश करूँगी एंड कुछ अच्छे अच्छे बुक जिससे मेरी ओवर थिंकिंग कम हो। मैं कुछ करने की बजाय ओवर थिंक ज़्यादा करती हूँ, भाई ऐसा हो गया तो ऐसा हो गया तो क्या होगा, भाई जैसा भी होगा देखा जाएगा, अभी प्रेजेंट में जीना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए खास करके। सो ये सारी चीज़ें करूँगी, बट सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि मैं कंसिस्टेंट रह पाती हूँ कि नहीं रह पाती हूँ। सो इसके लिए मैंने सोचा है कि भाई मैं फिक्स शेड्यूल रखूँगी, जैसे कि मेरे से सुबह उठा नहीं जाता है जल्दी, तो मैं सुबह जल्दी उठने का कोशिश भी नहीं करूँगी। मैं रोज़ 5 बजे के अलार्म भरती हूँ, ठीक है, उसको बंद करके फिर 8 बजे उठती हूँ। तो आई नो मैं लाइक 6 महीने से मैंने 5 बजे के अलार्म भर रखी होगी, बट एक दिन भी नहीं उठी हूँ मैं। तो ऐसा करने की बजाय कि 5 बजे उठूँ, इससे अच्छा मैं 6:30 और 6 बजे के आसपास उठ जाऊँगी, रात को जल्दी 11 लास्ट होगा, एंड जो काम मैं सुबह नहीं कर सकती वो सुबह नहीं करूँगी। लाइक मैं कई बार सोचती हूँ कि मैं वर्कआउट सुबह कर लूँ, बट सुबह मेरे से हिला ही नहीं जाता है, तो आई विल नॉट डू दैट। सुबह में जैसे मैं थोड़ा बहुत पढ़ाई कर लूँगी, या फिर थोड़ा बहुत जैसे घर का कोई काम हो गया वो सब कर लेना। मेरे से वर्कआउट सुबह नहीं होता तो मैं सुबह नहीं करूँगी, शाम के टाइम वर्कआउट करूँगी, सुबह पढ़ूँगी अपना, एंड बीच में फिर मेरे को लाइक 5 डे अ वीक मेरा ऑफिस रहता है, तो उसमें भी जाना है मेरे को। तो लाइक दिन का टाइम तो ऑफिस का रहेगा, सुबह थोड़ा लाइक 2 से 3 घंटा पढ़ना, फिर ऑफिस जाना, फिर शाम को आके थोड़ा बहुत पढ़ना, उसके बाद 6 से 7 के बीच में वर्कआउट करना 1 घंटे, एंड उसी टाइम अगर मेरे को कंटेंट बनाना है तो उसी टाइम बनाना, उसको रिकॉर्ड करना, एंड खास करके कंटेंट में भी मैं कुछ अलग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने का नहीं सोच रही हूँ। मैं सिर्फ इतना सोच रही हूँ कि जो चीज़ें मैं फील करती हूँ, लाइक आज अगर मैं किसी चीज़ के बारे में बात करना चाहती हूँ तो वो बात मैं कर सकूँ, ठीक है। मेरे को ऐसे आउट ऑफ द लीग जाके कुछ नहीं करना कि भाई मेरे को इस टॉपिक के बारे में रिसर्च करूँगी पहले फिर बोलूँगी, नहीं, मेरे को जो पता है उतना ही बोलूँगी मैं, ठीक है। एंड हो गया, फिर शाम को पढ़ना या फिर लेक्चर देखना, जो भी करना, एंड 11 लास्ट तक सो जाना। ऐसे करके अगर मैं 1 साल भी इसको फॉलो कर दूँ तो आई एम श्योर भाई बहुत कुछ चेंज हो जाएगा मेरी लाइफ में। मैं जो करना चाहती हूँ वो सब अचीव हो जाएगा, बट वही है, अपने इस लेजीपन को छोड़ना पड़ेगा एंड कंसिस्टेंसी बनानी पड़ेगी। अकाउंटेबिलिटी मेरे को ही सेट करनी पड़ेगी। अगर मेरे ड्रीम्स बड़े हैं तो मेरे को ही पूरे करने हैं। सो इसी होप के साथ मिलते हैं कल या परसों जब भी मैं नया वीडियो बनाऊंगी। बिकॉज वीडियो मैं डेली नहीं बनाऊंगी, मैं वर्कआउट डेली करूंगी एंड उसके वीडियोज़ अपलोड करूंगी। लाइक एक तरीके से कंसिस्टेंसी तो बनी ही रहेगी, ठीक है। बाकी पढ़ते हैं, एंड जो भी पढ़ते हैं, जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहता है, आई विल शेयर दैट। सो इसी के साथ ख़त्म करते हैं आज का वीडियो। बाय, टेक केयर।